Assalamu alaikum everyone. Francis Wellman once said that the art of cross-examination is the most difficult yet the most subtle and powerful tool in the armory of an advocate. इसी बात को लेकर चलते हुए हम आज डिस्कशन करेंगे क्रॉस एग्जामिनेशन पे, और क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में वही शख्स सबसे बेहतर बता सकता है जिसने इसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस किया हो। इसलिए आज मियाँ साहब के साथ बात करेंगे कि क्रॉस एग्जामिनेशन है क्या और कौन से फंडामेंटल टूल्स हैं जो क्रॉस एग्जामिनेशन करते वक्त हमें याद होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। मियाँ साहब, पूरी वकालत में आई सपोज कि सबसे मुश्किल जो टूल है डैट इज़ द आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। सबको आता नहीं, और जिसको आता है वो भी यही कहता है कि मुझे नहीं आता। तो आपका चूंकि माशाल्लाह इतना रिच एक्सपीरियंस है, यू हैव डन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ केसेस ट्रायल के, तो क्या है क्रॉस एग्जामिनेशन और एक मेरे जैसा नालायक वकील उसको किस तरह अपने आर्ट को बेहतर कर सकते हैं? तो विशाल जी, अब थोड़ा एग्जैजरेट करके हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ केसेस, आई एम स्टिल हम्बल सर्वेंट ऑफ लॉ एंड लर्निंग। हैविंग सेड दैट, अच्छा विशाल, क्रॉस एग्जामिनेशन पे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेनी हैव टॉक्ड अबाउट cross examination. Many have tried to explain what cross examination is. Books have written, articles have written, judgments are all over there. But the issue is you will never learn until and unless you actually do it. However, before doing it, there is always a starting point that you need to equip yourself in terms of the skill set. You need to learn it by reading it and stuff like that. तो आज के लेक्चर में या आज की इस सेशन के अंदर आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि आपने कानून शहादत या एविडेंस एक्ट के आर्टिकल 130 से लेके 150 253 तक जुबानी अजबर याद होना चाहिए। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि आपका प्रोसीजर लॉ CRPC पे क्या कहता है। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू व्हाट द अदर रेलेवेंट लॉज सेज ऑन इट। आई एम गोइंग टू डील इट इन अ डिफरेंट फैशन. For instance, I say and I argue vehemently that we, since our childhood, are exposed to examination chief and cross examination. For instance, when you were kid, जब आप बच्चे थे, आपने मोहम्मद के साथ लड़ाई की, सामिर को चमाटा कराया, और सडनली शाकिर साहब एंटर हुए और आके बोला, विशाल क्या किया तुमने? साफ मुकर जाता, क्या किया तुमने? And you started, मैंने कुछ भी नहीं किया, you कुछ भी नहीं किया, meaning thereby sorting an information is a process which you are exposed to from childhood, and that's exactly what examination in chief is. Yes. That you sort the information. थोड़े आप बड़े हो गए, विशाल साहब की शादी हो गई और बहुत ज़बरदस्त मैरिटल लाइफ चल रही है, बट विशाल साहब जब ऑफिस में बैठे होते हैं, क्लाइंट्स आ गए, कुछ कॉर्पोरेट क्लाइंट्स आ गए, उनको सैंडविचेस ऑफर कर दिए, उनको वकास बिरयानी ऑफर कर दी, और उसके बाद घर में कोई बैठा वेट कर रहा है खाना बना के विशाल साहब के लिए, और विशाल साहब को जब टेबल पे खाना लगा और टेबल के ऊपर विशाल साहब मजबूरन बैठ गए, वरना आपको पता है क्या होता है, तो आपकी वाइफ ने फौरन विशाल, आज फिर खाना खा के आए हो, दैट्स क्रॉस एग्जामिनेशन. सो from your childhood till the majority of time, फिर खाना खा के आ गए हो, that's exactly what cross examination is all about. So meaning thereby everyone is exposed to it. But when you talk about skill set, when you talk about lawyering, when you talk about advocacy, be that it may, it's criminal administration of justice, civil administration of justice, arbitrations, or it's a skill. So you have to again relearn it, and relearn in such a fashion that Vishal being a lawyer become efficient, and we being efficient, the courts are the biggest consumer of our efficiency. That's what cross-examination all about, that you have to be efficient. So इस background के साथ जब आप बात करते हैं, एग्जामिनेशन चीफ पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो कर चुका हूं, वो आपके सामने पॉप आउट हो जाएगी, जिसके अंदर मैंने डिफरेंट टेक्निक्स बताई थी। इसी तरह जब आप क्रॉस एग्जामिनेशन की टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं, तो मैं इरवी यंगर की एक स्टेटमेंट से आगाज करता हूं, तो ट्रस्ट मी विशाल,
कानून शहादत की तमाम टेक्निक्स उसकी इस स्टेटमेंट में आ जाती हैं, चाहे वो विटनेस फेंसिंग हो, चाहे डिस्क्रेडिटिंग हो, चाहे जो भी हो। अगर आप पाकिस्तानी लॉ की बात करें, ब्रिटिश की बात करें, इंडियन लॉ की बात करें, अमेरिकन लॉ, इस स्टेटमेंट में जो एक बेस्ट पॉसिबल टेक्निक्स हो सकती हैं वो सारी की सारी हो जाती है। तो ये आपके सामने स्क्रीन पे पॉप आउट हो जाएगी ताकि यू हैव एन आइडिया एंड रीड बाय योरसेल्फ व्हाट दिस स्टेटमेंट सेज इट। सो इरविंग यंगर सेज इट, द आइडियल क्रॉस एग्जामिनेशन सीक्स टू कंट्रोल द विटनेस by eliciting the answer that supports your case, by discrediting the opposing narrative without allowing the witness to explain or evade. So this is a best explanation one can give. बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे जो कहेंगे क्रॉस एग्जामिनेशन इज द बेस्ट वेपन एवर इन्वेंटेड टू elicit the truth out of the, भाई कैसे? They say क्रॉस एग्जामिनेशन ये नहीं है कि आपने क्या पूछना है, क्रॉस एग्जामिनेशन ये है क्या नहीं पूछना। भाई कैसे? दैट्स द पॉइंट कि कैसे। सो ये बेसिक कुछ टेक्निक्स हैं जो मैंने कुछ ऑथर्स को पढ़ के अपने बहुत नालायक इनकॉम्पिटेंट छोटे से एक्सपीरियंस की बेसिस पे, अमजद रफीक साहब की जजमेंट्स हो, अफजल जुल्ला साहब की जजमेंट्स हो, फिर मेरे वालिद साहब ने जिस तरह मुझे सिखाया, फिर जिस चैम्बर में काम किया करता था बुरहान मौज़म मलिक, वन ऑफ द लीथल क्रॉस एग्जामिनर इन टुडेज एरा, सो उनसे जो सीखा, फिर मैंने उसके बाद कुछ किताबों से पढ़ने के बाद जो टेक्निक सीखी, तो उनकी बेसिस के ऊपर मैं आपको सबसे पहली वन बाय वन कुछ टेक्निक्स मैंने हाईलाइट किए। और ये टेक्निक्स ऐसी हैं जो हर लॉयर को, चाहे वो प्रैक्टिसिंग लॉयर है, चाहे वो स्टूडेंट ऑफ लॉ है, इन टेक्निक्स को अपने दिमाग में रखे तो विशाल, ट्रस्ट मी, अगर वो बहुत कमाल का क्रॉस एग्जामिनर ना भी बन सका तो अलबत्ता वो अपने आप को ऑकवर्ड नहीं करेगा कोर्ट के अंदर। इस किस्म की ये टेक्निक्स हैं, ये बेसिक्स एबीसी है क्रॉस एग्जामिनेशन की। यस, over the passage of time, over the period of time, with an experience, with the multiplicity of the cases, you get to learn, relearn, overlearn, again learn. ये प्रोसेस चलता रहता है और आपकी स्किल सेट में रिफाइनमेंट आती जाती है। सबसे पहली बात विशाल, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि जिन लोगों को मैंने देखा है अपने इर्द गिर्द देखा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारे सीनियर्स को मैंने अदालत में अपने जूनियर्स के सामने फ्लॉन्ट करते हुए देखा। लो जी, मौके पे ही जरा तैयार हो गई, उन्होंने उसी 161 का बयान पकड़ा, 161 का स्टेटमेंट पकड़ा, उन्होंने चलान पकड़ा और कागज पे उन्होंने जरा तैयार करने। आई टोटली डिसएग्री विद दिस स्टाइल ऑफ प्रिपेयरिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन। Whereas the established lawyers, whereas the eminent scholars, whereas the eminent writings in the book, they say, when you have a case in front of you, have a 360 view of the case. Although you are doing a cross examination on behalf of your party, but have a 360 view. वो कैसे? प्रोसिक्यूशन का केस क्या है, इस गवाह को मैंने जिसको जरा करनी है, ये विटनेस किस बारे में बात करता है। अच्छा, अगर मैं बतौर प्रोसिक्यूटर, मैं बतौर कंप्लेनेंट काउंसिल इस विटनेस का गवाह होता तो मैं उसको क्या तैयारी करवाता। सो इस वजह से जब आप अपने आप को उसके पैरों में डाल के उस गवाह के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, मुकदमे के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने लगे हुए हैं, तो एटलीस्ट यू हैव एक्सपोज्ड योर माइंड, यू हैव एक्सपोज्ड योर मेंटल होराइजन टू सी द अदर साइड ऑफ द पिक्चर। व्हेन यू आर एक्सपोज्ड टू 360 व्यू ऑफ द केस, then you are in a position to jot down, draft down, write down the probable questions for your cross examination of the witness. So meaning thereby मौके पे कभी जरा तैयार नहीं होती। It's not, यानी हम लोग, यानी विशाल जी, हम लोग फौजदारी वकालत करते हैं, ज्यादातर कत्लों के केसेस हैं, सजाए मौत है पाकिस्तान के अंदर, सजाए मौत उसकी इज अ कैपिटल पनिशमेंट। A lawyer has charged a fee to conduct the case. When he has charged the fees to conduct the case, it is expected of him to make a preparation beforehand, not hands-on on the spot at the time. No, not at all. It shouldn't be like that. So आपने हमेशा से हमेशा अपने मुकदमे की तैयारी अपने दफ्तर में बैठ के उस मुकदमे को समझने के बाद, this is the first
category of preparing or first initiation of preparing for the cross examination you are exposed to. So the first technique is you must have a 360 view of the case. सर इसमें एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट जो हमारे लर्नेड काउंसिल्स होते हैं जो अमूमन कचहरी के अंदर रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं या सेशंस कोर्ट में रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, वो सीनियर्स जिनकी आपने बात की, दे टेक वेरी प्राइड इन द फैक्ट दैट दे कैन डू द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑन द स्पॉट. अब जैसे अब कोई लॉयर ये बात कर सकता है कि हो सकता है मेरा इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि मुझे ऑफिस बैठ के 161 का बयान पढ़ के और चीफ पढ़ के क्रॉस लिखने की ज़रूरत नहीं है. आई कैन डू द क्रॉस एग्जामिनेशन देयर एंड देन उसका बयान सुन. विशाल, ये सारी डॉगमेटिक प्रैक्टिसेस आज मैं ब्लास्ट करूंगा. कैसे? सबसे पहली बात, मक्खी पे मक्खी मारना कोई वकालत नहीं है. हथेली पे सरसों जमाना वकालत है. ये एडवोकेसी है. नंबर 1, मुझे इस 18 मेरा बहुत छोटा सा नलायक एक्सपीरियंस है. 18 साल के एक्सपीरियंस के अंदर मुझे आज तक किसी मुकदमे के फैक्ट सेम नहीं लगे. हर मुकदमे के फैक्ट्स डिफरेंट होते हैं, हर मुकदमे की कहानी डिफरेंट होती है, हर मुकदमे की अपनी नौयत होती है, उसके डिफेंसेस और होते हैं. तो इस वजह से हाँ, बहुत सारा मैं आपको बताऊं, ये जो आपने सवाल किया ना, रिकवरी मीमोज हो गई, शनाख्त परेडें हो गई, उसके बाद क्या कहते हैं फॉर्मल गवाहों के ऊपर, उसको भी मैं आज तोड़ूंगा. उसके ऊपर भी एक बड़ी गलत प्रैक्टिस है जो मैंने खुद सीखी और उसके प्रैक्टिस भी की. सो इस वजह से वकालत हमेशा जो है ना, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स का नाम है. देखो बात सुनो, मैं अक्सर ये कहता होता हूं कि वो एक स्टेटमेंट अक्सर राइटली और रॉन्गली, आई डोंट नो हाउ करेक्टेड इट इज, बट आई हर्ड समवेयर कि मोहम्मद अली किले से किसी ने पूछा कि अगर तुम बॉक्सर ना होते तो क्या होते. तो उसने कहा जो अमेरिका में उस वक्त हालात थे, यानी लोगों के एक खास रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थी, तो मैं कोई कूड़ा शूड़ा चुनने वाली होता, बट रेस्ट श्योर मैं अमेरिका का टॉप का कूड़ा चुनने वाला हूं. तो वकील बहुत ज्यादा है. द असल लड़ाई, द असल फाइट, द असल स्ट्रगल इज टू गो ऑन द टॉप, बी रिमेंबर्ड देयर, बी रिकग्नाइज्ड देयर, बी अप्रिशिएटेड देयर, एंड पीपल शुड लुक अप टू. ये है वकालत की असल मेराज. वरना मेरे जैसे नलायक आपको बहुत सारे मिल जाएंगे. having बात कहते हैं ना, तो फिर हमें लगता है छोड़ते नहीं. Having said that, so first technique is having a 360 view. The second one is a technique is go through the pleadings over and over and over and over and over again and again and again and again, because every single time you go through the pleadings, you learn something new. When I'm talking about pleadings, I'm also including civil and criminal both, because in civil you have plain written statements, so on and so forth. In criminal, the challan, the recovery memos, the statement under section 161 and so on and so forth. एक detail list के ऊपर मैं बना चुका हूं. इनको पढ़ें, क्योंकि हर दफा आपको पढ़ने से, यानी मैं आपको एक एग्जांपल अपना एक्सपीरियंस बताता हूं. जिस चैम्बर में मैं काम करता था, उस चैम्बर में मैं गया व्हेन आई वाज इन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर. तो मैं उस चैम्बर में चला गया, तो मुझे कहते हैं FIRs बेटर करो, क्योंकि माशाल्लाह से पाकिस्तानी डॉक्टर्स की और पाकिस्तानी पुलिस वालों की लिखाई पढ़ना ही असल वकालत है. बिल्कुल नॉट असल वकालत, वन ऑफ द एलिमेंट्स टू बिकम अ लॉयर. तो हम लोग बैठ के वो FIR बेटर किया करते थे. ट्रस्ट मी, उस वक्त मुझे ऐसा लगता है क्या फजूल तरीन काम मैं कर रहा हूँ. बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई गॉट टू रियलाइज कि जितनी दफा मैं लिख रहा हूँ FIR को, उतनी दफा वो एक नई स्टोरी रिवील कर रही है, एक नई कहानी बता रही है. क्योंकि ये जो वकालत है ना, वकालत, इट्स ऑल अबाउट रीडिंग एन इंटरेस्टिंग नॉवल, और नॉवेल्स को भी चैप्टर्स में डाइसेक्ट किया होता है. सो इसी तरह इस लिटिगेशन को भी की भी स्टेजेस हैं, वो नॉवल के उन चैप्टर्स की तरह है कि पहले प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स हैं, फिर ड्यूरिंग ट्रायल प्रोसीडिंग्स हैं, फिर पोस्ट ट्रायल अपलोड स्टेट की प्रोसीडिंग है. सो आपने उन तमाम प्लीडिंग्स को पढ़ना है. क्योंकि अगेन मेरा एक और बड़ा जबरदस्त वो सेंटेंस है जो कंट्रोल द फैक्ट्स, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स. सो आपके ऊपर फैक्ट्स के ऊपर जो आपको बार बार पढ़ने की बात की ना, बेसिकली ये टेक्निक क्या है कि आपको फैक्ट्स के ऊपर अबूर होना चाहिए. बहुत सारे बच्चे आपके पास आके या डिफरेंट लॉ फर्म्स में जाके इस बात का गिला करते होंगे कि जी हमें सीनियर कोई सिखा नहीं रहा. नहीं सिखा रहा, डोंट वरी, फाइल पकड़ लो और फाइल को याद करने की कोशिश करो. ट्रस्ट मी, मेरा एक्सपीरियंस एक जज साहब के पास लाहौर हाई कोर्ट में हुआ,
और यू गाइज डोंट इवन इमेजिन कि उनके पास 1980-90 के केसेस लगे थे और वो जब अदालत में बैठते हैं ना, ऐसे बैठते हैं और वो कहते हैं सफ़ा नंबर 140 खोलो, सफ़ा नंबर 60 खोलो, सफ़ा नंबर 75 खोलो, उसकी पैराग्राफ नंबर दिस को देखो. नाउ दिस इज व्हाट योर माइंड इज ट्रेन्ड ऑन दीज फैक्ट्स. सो आपने यानी ये हो कि फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, ऑल्दो आई विल नॉट से दैट, बट फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर आपके पास फाइल नहीं भी अवेलेबल ना, आपको पता हो ये गवाह किस चीज का है, आपको पता हो इसके अंदर किस चीज के, सो आपने उसको कोशिश करना है ग्रास्प करने का, उसको मेमोराइज करने का, उसके ऊपर अपनी कमांड एंड कंट्रोल करने का. सो इस वजह से कोई नहीं सिखाता, डोंट वरी, गो टू द चैम्बर, सिट देयर, टेक अ फाइल और उसको पढ़ी जाओ. ट्रस्ट मी, आपको हर दफा कोई ना कोई नई चीज मिलेगी. तीसरी हमारी यहां पे चीज आ जाती है कि फर्ज करें आपने क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करना, तो आपने उस गवाह का एग्जामिनेशन इन चीफ को पढ़ना. एग्जामिनेशन चीफ को पढ़ने के बाद, चूंकि फौजदारी वकालत में, क्रिमिनल लीगल प्रैक्टिस में, एग्जामिनेशन इन चीफ इज एन एक्सटेंशन टू द स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161. सो आपके पास दो किस्म के स्टेटमेंट्स आएंगे. एक आपके पास 161 का स्टेटमेंट है, एक आपके पास एग्जामिनेशन चीफ है. एग्जामिनेशन चीफ इज ऑन ओथ, 161 नॉट थंब मार्क, नॉट सिग्नेचर्ड. सो दो स्टेटमेंट्स है. एंड इफ यू आर एबल टू पॉइंट आउट एनी डिस्क्रिपेंसीज, any improvements, any shortcomings in both the statements, make a point of that कि क्या क्या चीजें इन दोनों में कम है. और एग्जामिनेशन चीफ के अंदर ये जो गवाह है, ये किस चीज का गवाह है. अमूमन मैं आपको एक बात बताऊं विशाल, आप गवाह क्रॉस एग्जामिनेशन करते क्यों है? To elicit the truth, to make a dent in your case. अच्छा, मेरा आई डोंट नो अबाउट मेनी अदर, मेरी एक गेम थ्योरी है. वो गेम थ्योरी कि मेरी जो क्रॉस एग्जामिनेशन जब भी मैं तैयार करूं, तो मैं अपनी उस गेम थ्योरी, मैंने गवाह को डिस्क्रेडिट करना है, मैंने उसकी टेस्टिमनी के अंदर डिस्क्रिपेंसीज पॉइंट आउट करनी है, मैंने उसके क्रेडिट को डिस्क्रेडिट करना है बाय हर्टिंग हिज कैरेक्टर ऑल्सो. ठीक है, उसके बाद मैंने अपना डिफेंस एस्टैब्लिश करना है थ्रू माय क्रॉस एग्जामिनेशन. ये और उसके बाद कि इस बंदे की जो शहादत है ये ट्रस्ट वर्दी नहीं है, ये कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग नहीं है. सो इन एरियाज के ऊपर मैंने देखते हुए देखना है गवाह कहता क्या है, गवाह एग्जामिनेशन चीफ में कहना क्या चाह रहा है, साबित क्या करना चाह रहा है, गवाह इस्टेब्लिश क्या करना चाह रहा है. और मैंने वही सब कुछ, जिस तरह अभी इरवी यंगर ने कहा कि आपने ना उसे अवॉइड करने देना है, ना उसे एक्सप्लेन करने देना है, मैंने किस तरह कंट्रोल करना है. मेरा तो अपना जाती ये मानना है कि अगर आप एग्जामिनेशन चीफ वाली वीडियो देखेंगे तो मैंने कहा चाहे प्रोसिक्यूटर हो, चाहे कंप्लेनर हो, डिफेंस, ऑलवेज गो लीडिंग करें अनटिल अनलेस नॉट ऑब्जेक्टेड बाय द एडवर्स पार्टी, कि एडवर्स पार्टी अगर ऑब्जेक्ट करेगी तो उधर वो आ जाएगा. बट हैविंग सेड दैट, इफ द फैक्ट्स आर इंट्रोडक्टरी, ऑलवेज स्टे लीड, बिकॉज लीडिंग के अंदर यू आर इन अ पोजिशन टू हैव अ प्रॉपर कंट्रोल ऑफ द विटनेस. इस वजह से दैट्स हाउ इट इज. सो उस सिनेरियो के अंदर आप एग्जामिनेशन चीफ को पढ़ते हैं, देन यू प्रिपेयर योर क्रॉस एग्जामिनेशन. विशाल जी, चौथी टेक्निक ये होती है कि बहुत सारे सूरमा, बिग नेम्स, मेरी तरह के नालायक वकील, वो कहते हैं जी गवाह को बुलाने की क्यों कोई लोड, यानी पार्टी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं, हम खुद ही जरा तैयार कर लेंगे. कभी भी जरा अपने क्लाइंट की गैर मौजूदगी में आपने तैयार नहीं करनी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें जो विटनेस, जो जिसकी टेस्टिमनी के ऊपर आपने क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं पता होंगी. आपके पास क्या, आपके पास एफआईआर, आपके पास 173 की रिपोर्ट है, आपके पास पुलिस डायरीज है, आपके पास 160, दे आर नॉट सफिशिएंट. क्योंकि एग्जामिनेशन चीफ के पोर्शंस के अंदर उसने कुछ चीजें, अपनी स्टोरी, जिस तरह मैंने कहा एग्जामिनेशन चीफ में इंफॉर्मेशन सॉर्ट हो रही है, उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको देनी है, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करवाने के लिए, उसको कन्फ्रंट कराने के लिए, वो आपकी क्लाइंट ही आपको देगा. तो क्लाइंट को बिठा के अपना क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करें और उस क्रॉस एग्जामिनेशन की डिस्कशन करें कि अगर मैं ये सवाल करूं तो क्या समझते हो तुम, ये वो क्या कह सकता है. सो दैट्स हाउ यू पॉलिश, रीफाइन, रीफ्रेज,
रीऑर्गेनाइज योर लाइन ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन एज वेल. सो ये प्रैक्टिसेस अब नहीं मिलेंगी आपको, बहुत रेयरली मिलेंगी. सो आपने इस तरीके से अब उसको बिठा के अपना क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करना. नंबर 5 विशाल, आपको इस चीज का बहुत बेहतर तरीके से अंदाजा होना चाहिए कि आपने अपने इस विटनेस से जिसके ऊपर आपने क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, व्हाट यू वांट टू गेट आउट ऑफ हिम. क्योंकि उसकी टेस्टिमनी मल्टीपल पोर्शंस पे बेस हो सकती है. जरूरी नहीं है कि आपने हर जगह ही घुसना है, नॉट एट ऑल. फर्ज करें आपने उसका सिर्फ कैरेक्टर इंपीच करना है, तो आपकी लाइन ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन उस हद तक रहनी चाहिए. अगर आपने उसको डिस्क्रेडिट करना है तो लाइन ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन उस तरफ रहनी चाहिए. अगर वो गवाह वाकई मौके का जेन्युइन गवाह है और आपको अभी तक अपने सवालों के अंदर हर्ट करता जा रहा है, तो आपने बहुत केयरफुल रहना है उसके ऊपर. जरूरी नहीं यू विल गेट व्हाट यू वांट, and by repeating yourself in cross examination and he is reasserting over and over, he is in fact damaging you. Yes. So don't do that, don't do that. और ये मेरी बात याद रखना, बहुत सारे लॉयर्स को पता भी नहीं होता ये गवाह हमें किस तरह डैमेज कर रहा है. और उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि जो पहली 5 स्टेजेस आपके सामने मैंने एक्सप्लेन किया, उसकी एक्सरसाइज किसी ने की नहीं होती. मैं जब ट्रेनिंग्स वगैरह करवाता हूं ना विशाल, चाहे प्रोसिक्यूशन की हो चाहे डिफरेंट ट्रेनिंग्स हो, मैंने कुछ एक्सरसाइजेस भी बनाई हुई हैं जिसके अंदर मैं डिफरेंट रियल टाइम केसेस के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन करवा रहा होता हूं. वो चूंकि स्पैन नहीं है इतना, तो मैं उसको इस वीडियोस को यहां पर डाल नहीं सकता. बट हैविंग सेड दैट, तो ये आपको पता होना चाहिए गवाह हमें डैमेज करेगा या हर्ट करेगा, तो उसका आपको बहुत बेहतर तरीके से पता होना चाहिए. 2021 में मुझे याद है जब हमारी पहली कन्वर्सेशन थी, तब एक केस से मैंने आपसे जब गाइडेंस लेने आया था, तो यू सेड के जेन्युइन गवाह को मत छेड़ना, नहीं छेड़ना चाहिए, नहीं छेड़ना. तो दैट आई स्टिल रिमेंबर कि जेन्युइन गवाह जो है इट्स मोर हार्मफुल अगर आप उस पर क्रॉस लंबी करके ले जाते हैं. तो विशाल देखो, बात सुनो, जेन्युइन गवाह फर्स्ट समटाइम्स मैं आपको बताऊं, नारकोटिक्स और स्पेशली एएनएफ के केसेस में बहुत पक्के गवाह होते हैं, तो बहुत तरीके से संभल के उनके ऊपर आप जिरा कर रहे होते हैं. इसी तरह समटाइम प्लांटेड गवाह होते हैं, लेकिन वो ऐसे तगड़े गवाह होते हैं, शूट अ लोडेड क्वेश्चन, नॉट इवन अ लीडिंग क्वेश्चन. विशाल साहब, क्या आप भी अब अपनी बीवी को मारते हैं? गिव मी द आंसर. नहीं, अब नहीं मारता. अब नहीं मारता, मीनिंग thereby you used to, so you go for a kill. So that's how, this is one of the techniques कि आपने गवाह का कॉन्फिडेंस, यानी वो तगड़, सानू बुरहान मौजम मलिक साहब ने तैयारी कराई हुई है, मुझे फलाने वकील ने तैयारी कराई है, ऐसी की तैसी अली हैदर की अगर सामने से आ जाए, so you get the confidence and you go for the kill. That's the technique. और अगर हम जजमेंट्स भी पढ़ें तो जजमेंट्स के अंदर भी हमें देखने को मिलता है दैट व्हेन द जजमेंट इज ऑफ द कन्विक्शन, तो यूजुअली जजेस भी ये लिखते हैं कि जो गवाह है वो अपनी बात से नहीं फिरा या गवाह को नहीं टूट सका, तो जब वो जितना रीअसर्ट करता है, जज का भी कॉन्फिडेंस उतना उसके ऊपर आ जाता है कि ठीक बोल रहा है. विशाल साहब, बदकिस्मती ये है कि लोअर जुडिशरी के जितने भी फैसले होते हैं ना उस पर मैं कमेंट नहीं करता. हाँ, जो अपीलों के मर्डर रेफरेंस के अंदर डिसीजन आते हैं ना, वो पढ़ने से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि आपने कुछ भी किया और ट्रायल कोर्ट के सामने वहां पर दोबारा सुना, कई पॉलिसी मैटर्स पे फड़काना होता है आपको, और उन्होंने आपने कुछ कहा भी है तो उन्होंने नहीं वो लिखा होला. सो दैट्स हाउ इट इज. सो दैट्स वन ऑफ द टेक्निक्स कि आप गवाह को कंफर्टेबल करते हैं, एट ईज लाते हैं, और फिर अपने शूटिंग क्वेश्चंस करते हैं, एंड दैट्स हाउ यू establish it. Next technique is, Vishal ji, next technique, I always say, ask leading questions. क्योंकि leading question के अंदर आपके पास capacity to control होती है उस गवाह को, कि जो आपसे सवाल कर रहा हूं, हाँ या ना में जवाब देना. जो आपसे सवाल कर रहा हूं, उस सवाल के अंदर उसका जवाब मौजूद होगा. सो आप गवाह को कंट्रोल कर रहे होते हैं. लीडिंग क्वेश्चन कह देना बहुत आसान है, लेकिन लीडिंग क्वेश्चन को ड्राफ्ट करना, उसको शेप अप करना, उसको क्राफ्ट करना इज एन आर्ट जो नहीं होता बहुत सारे लोगों के साथ. और एक इसके साथ अगर आपने लीडिंग के साथ लोडेड क्वेश्चन बना दिया, सो उस वक्त तो फिर गवाह गया ना. उस वक्त मैंने लिटरली, विशाल साहब, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, मैं उस वक्त इस चीज को एंजॉय किया. जिस तरह फर्ज करें आपका सबसे बड़ा शौक होता है कि आज मैंने फलाना खाना ट्राई किया, आज फलाने कैफे गए, मैं इंजॉय करता होता था किसी वकील की स्किल को देके. विशाल साहब, मैंने ट्रायल कोर्ट में डॉक्टर
जिसने पोस्टमार्टम कंडक्ट किया है, जिसने एमएलसी कंडक्ट किया है, मैंने उनकी आंखों से, उनके जिस्म के हर हिस्से से पसीने छूटते हुए देखे हैं। मैंने बड़े से बड़े तरनाठ, पंजाबी का वर्ड है तरनाठ, और तगड़े आईओस को ऐसे ऐसे शिवर करते देखा हुआ है जब क्रॉस एग्जामिनेशन नीचे ट्रायल कोर्ट में हुआ करते थे। सो मीनिंग देयर बाय यू कैन नॉट अचीव दैट without the practicing, but you can certainly achieve that if you start exercising the techniques I referred. क्योंकि अब जितना हमारी वीडियो में कहना आसान लग रहा है उतना Oh, आसान not है at all, क्योंकि not. जो अब जैसा आपने बोला कि लीडिंग क्वेश्चन पूछ लें या लोडेड पूछ लें, द ऑब्जेक्शन वुड कम फ्रॉम द अपोजिंग काउंसिल, द जज हिमसेल्फ, एंड दे विल से कि मौके पे इसको चेंज करो। वो आपको कह सकते हैं कि इंडिसेंट क्वेश्चन है। फर्ज करो मैंने आपको कहा कि जी क्या आप पहले अभी भी मार- अपनी बीवी को, मार- तो प्रोसिक्यूटर या कंप्लेनेंट को, सर ये इनडिसेंट स्कैंडलस क्वेश्चन है। फिर उसके अंदर आपको कानून शहादत के आर्टिकल 146 ऑनवर्ड आर्टिकल्स जो स्पेसिफिक सिनेरियोज को डील करते हैं उनका पता होना चाहिए। फिर आपको रेलेवेंसी के चैप्टर का पता होना चाहिए। फिर इस तरह की ये है गेम जिसमें दिमाग आपका मशीन की तरह घूमने लगा हुआ है। स्टैचू थर 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 करते आपके दिमाग में घूम रहे हैं। रेलेवेंट प्रोविजंस का आपको पता है। दैट्स व्हाट एडवोकेसी इज। अपनी ट्रायल करने के बाद भी मुझे मतलब ये अंदाजा हुआ इन माय वेरी लिटिल एक्सपीरियंस दैट सारी वकालत एक तरफ और क्रॉस एग्जामिनेशन एक तरफ। वकालत में ट्रायल का नशा ही और है। जी बिल्कुल नशा ही और है। देखो बात सुनो, एक ट्रायल जो राइप हुआ है साल 2 साल 3 साल के अंदर, मर्डर रेफरेंस में बिलखुसूस आजकल के दौर में हमें 4 मिनट 5 मिनट, लेकिन जिसने एस्टैब्लिश किया, जिसने कहानी को बुना, मैं इसीलिए कहता हूं ना कि फौजदारी सॉरी दीवानी वकालत इज मोर ऑफ गोइंग बाय द बुक्स और फौजदारी वकालत इज गोइंग ऑफ द बुक्स। सो ऑफ द बुक्स में लीगैलिटीज, इलीगैलिटीज, इरेगुलरिटीज, बहुत सारी चीजें आ जाती है। So, इसी वजह से आई सी अ लॉट ऑफ चार्म इन दैट। और वो ये भी कहते हैं कि द ट्रायल एडवोकेसी इज मोर लाइक एन आर्ट एंड द लॉयर्स हु डू इट इज आर्ट द आर्टिस्ट एंड द एपेलेट कोर्ट्स लॉयर्स आर मोर ऑफ द आर्ट क्रिटिक्स कि वो उसमें से कीड़े निकालते हैं, बट जो जिसने कैनवस बनाई है वो तो ट्रायल का वकील है। आई वोंट से दैट बट टू दैट एक्सटेंट कि दे आर द आर्टिस्ट जिसने वो पूरा का पूरा कैनवस खींचा हुआ है। यस आई एग्री, लेकिन कैनवस कभी कभार बहुत बुरा भी होता है। मोनालिसा को कभी अप्रिशिएट नहीं किया गया था लेनार्डो के दौर में, अब वो वर्थलेस है ना, वो उसकी कोई प्राइसलेस है। सो इस वजह से दैट्स हाउ इट इज। सो ये वो चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा विशाल, एक बहुत जो चीज मैंने नोटिस की, जितना भी थोड़ा बहुत ट्रायल मैंने किया उसके अंदर, और ये हैबिट, ये हरकत, ये प्रैक्टिस इस कदर इनग्रेव्ड हो चुकी है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के अंदर कि नोबडी इवन बॉदर। वो क्या है कि फर्ज करें कोई रिकवरी के गवाह आए, कोई फॉर्मल विटनेस है, इट इज जैसे ही वो गवाह आया, स्टेनो भी तगड़ा हो गया, जज साहब भी तगड़े हो गए, आपने जो सजेशन, इट इज इनकरेक्ट टू सजेस्ट, इट इज इनकरेक्ट टू सजेस्ट, इट इज इनकरेक्ट टू सजेस्ट। Why don't you draft a question in such a way that it should not come as it is incorrect to suggest? और अगर आप इंडियन प्रैक्टिस की बात करें, जो जजमेंट्स मैं वहां ट्रायल कोर्ट की पढ़ता हूं, हम इट इज इनकरेक्ट टू सजेस्ट कहते हैं और वहां पे आई पुट इट टू यू, आई पुट इट टू यू, आई पुट इट टू यू, ये प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। Why can't you draft a question in such a way कि या ये दुरुस्त है और उसके बाद जवाब आए, rather than it is incorrect to suggest. ये सजेशंस तो आप देंगे, सजेशन तो देंगे, लेकिन ड्राफ्ट इन सच अ वे दैट इट शुड नॉट कम ऑन द पेपर दैट इट इज इनकरेक्ट टू सजेस्ट। और स्टेनो आपने कुछ बोला भी नहीं होता, इनकरेक्ट टू सजेस्ट, इनकरेक्ट टू सजेस्ट, इनकरेक्ट, व्हाई कांट वी चेंज इट? और ये इस कदर इनग्रेव्ड है, कभी नोट करना आप ट्रायल करते हुए कि फौरन से पहले स्टेनो भी अच्छा, लिखने की भी जहमत नहीं करते, ऊपर वाला कॉपी करता है, नीचे पेस्ट कर देते हैं। So that is totally wrong. It should be changed. That you draft a question in such a way कि स्टेनो हौसला, जज साहब हौसला, मैं सवाल फ्रेम करता हूं, सवाल आप फ्रेम इस तरह करें कि जो आपने करना है। उसके लिए मैंने एक्सरसाइजेस बनाई हैं विच आई कांट डू इट हियर क्योंकि वो कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह की हैं, बट दैट्स हाउ यू डू इट। अच्छा, दूसरा इसके साथ साथ जब आप गवाह के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत जबरदस्त तरीके से इसको मास्टर किया जा सकता है, वो होता है रिंग फेंसिंग द विटनेस। रिंग फेंसिंग क्या है कि आप सवाल को इस तरीके से ड्राफ्ट करें कि ना तो गवाह उसको एक्सप्लेन करने दें और जो जवाब आप चाह रहे हैं
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट कम्स ओवर देयर। जिस तरह इरवी यंगर ने कहा था ना कि वो उसने ना एक्सप्लेन करना है ना इवेड करना है। सो अपने सवालों को इस तरह ड्राफ्ट करो। उसकी बहुत सारी ऑनलाइन एक्सरसाइजेस मिल जाती हैं डिफरेंट सिनेरियोज के ऊपर कि रिंग फेंसिंग किस तरह विटनेस को की जाती है। तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग। इसके साथ कुछ डोंट्स हैं क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर कि रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। अगर गवाह डैमेज कर रहा है तो बार बार उसको ना आप छेड़ें। उसके बाद क्या कहते हैं, अगर आपने एक जो जवाब आप लेना चाह रहे हैं तो वो आपको नहीं मिल रहा, आप घूम फिर के दोबारा उधर लेके जा रहे हैं, वो फिर आपको डैमेज कर रहा है। सो इस तरह के कुछ डोंट्स हैं जो कि आपको नहीं करने चाहिए। बट इन ऑल इवेंचुअलिटीज ओवर एंड ओवर अक्यूमुलेटिव वैल्यू देखी जाए कि ये कहने में, बोलने में, दिखाने में आसान चीज लगती है। इट्स रिक्वायर्स अ स्किल, इट रिक्वायर्स अ प्रैक्टिस, इट रिक्वायर्स अ पैशन फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन। और बहुत दफा आपको डिफरेंट लोगों को देख के मौका सीखने का मौका मिल जाता है। आपको यह पता होना चाहिए, यू मस्ट नो व्हेन टू स्टॉप, वेयर टू स्टॉप। डोंट गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और जब आप कॉन्ट्रडिक्शन की बात करेंगे, कन्फ्रंटेशन की बात करेंगे, तो रेलिवेंट आर्टिकल्स मौजूद हैं इसके ऊपर कि अगर आपने प्रीवियस स्टेटमेंट से कॉन्ट्रडिक्ट करवाना है या कन्फ्रंट करवाना है तो पहले उसको एडमिट करवाना जरूरी है। डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं जा सकते। चीफ में कोई और बात की गई या पुलिस के सामने कोई और बात की है, तो इसके ऊपर मैंने एक इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जज है, मेरे ज़हन से उनका नाम लिया, उनके मैंने वो एक लेक्चर सुना था जिसपे वो 4 C's का रेफरेंस दे रहे हैं। और वो 4 C's के नंबर 1 इज क्रेडिट, नंबर 2 C इज कमिट, नंबर 3 इज कंट्रास्ट, नंबर 4 इज कंफर्म। सो जब भी आपने कॉन्ट्रडिक्शन और कन्फ्रंटेशन की बात करनी है तो आपके सवाल इन 4 C's के ऊपर बेस करने चाहिए। सो दीज आर द बेसिक टेक्निक्स ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन वन कैन लर्न अबाउट। सर अगर मैं 2021 की हमारी कन्वर्सेशन याद करूं तो आपने एक दफा कहा था कि लॉयर मस्ट हैव द लीश ऑफ द विटनेस इन हिज ओन हैंड, गिव हिम द शट अप कॉल जब वो ज्यादा बोलने की कोशिश करे। कंट्रोल करना है ना आपने विशाल, भाई साहब जो पूछा है उसका जवाब देना, नो एक्सप्लेनेशन। और बहुत सारी जजमेंट्स अवेलेबल हैं जहां गवाह अज खुद आएगा, एक्सप्लेनेशन देगा, दैट विल नॉट बी इवन रेड इन एविडेंस। सर बिफोर एंडिंग द वीडियो, अभी आपने जिस चेंबर का जिक्र किया, वेरी सीनियर एमिनेंट लॉयर मिस्टर बुरहान मोज़म साहब, योर टीचर एंड दैट वुड बी इनडायरेक्टली माय टीचर एज वेल। तो मेरा गालबन इत्तेफाक हुआ हाई कोर्ट में जब उनके साथ इंटरेक्शन का, तो मैंने मौके का फ़ायदा उठा के उनसे पूछा कि सर बताएं क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे परफेक्ट करें। तो इस सेट के मेरी तो आज तक अपनी परफेक्ट नहीं हुई, तो मैं आपकी क्या परफेक्ट कर रहा हूँ। ये बड़ा आदमी ये बात कर सकता है, ये मैं आपको बताऊं। और मैं आज भी ये मानता हूं कि ट्रायल एडवोकेसी में, बल्कि इनफैक्ट वी शुड एक्नॉलेज द बुरहान साहब इन ट्रायल एडवोकेसी। आप उनकी पिक्चर भी लगाइएगा यहाँ पे। तो ट्रायल एडवोकेसी में उनका सानी कोई नहीं है। लिटिगेशन की बात जब करेंगे, ट्रायल की बात जब करेंगे। सर थैंक यू सो मच, बस अमेजिंगली इंफॉर्मेटिव वीडियो, एंड आई होप कि हम इसकी जो आपकी बाकी टेक्निक्स आपने बताई हैं उसको भी किसी ना किसी तरीके से अपनी वीडियोस में एंटरटेन करें। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। अगर आपका क्रॉस एग्जामिनेशन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ फील फ्री टू ड्रॉप डाउन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।